हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम पढ़ेंगे एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी में भी जो हम लोग पढ़ेंगे हॉर्मोन्स के बारे में। ठीक है, हॉर्मोन्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है वो जेटेड के स्टूडेंट्स के लिए भी है, नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी है और बोर्ड के भी स्टूडेंट्स के लिए इनफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पढ़ेंगे क्या क्या। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हॉर्मोन्स होता क्या है, हॉर्मोन्स कितने टाइप्स के होते हैं, हार्मोन को कौन रेगुलेट करता है। हम लोग मैकेनिज्म भी देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन भी देखेंगे कि कौन कैसे हार्मोन कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं, हार्मोन को कैटेगराइज करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हार्मोन्स होता क्या है। ठीक है, हार्मोन है क्या, हम लोग कहते हैं ना हार्मोन है क्या। देखो, हार्मोन जो है ना वो नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल है। इसका मतलब क्या है, इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, नॉन न्यूट्रिएंट। जैसे हम जो खाते हैं या फिर कुछ किसी भी चीज़ में क्या होता है, केमिकल्स, कुछ कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, लेकिन इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। ये क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल है ना। नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है। अब ये इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, देखो ग्लैंड दो तरीका का होता है। एक होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह निकल रहा है, एंजाइम्स वगैरह उससे रिलीज होता है। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है, हार्मोन। इंडोक्राइन ग्लैंड जो है ना वो डक्टलेस होता है, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्टलेस नहीं होता, उसमें डक्ट होता है। एक्सोक्राइन में क्या होता है, डक्ट होता है ले जाने के लिए, बाइल डक्ट होता है, बाइल जूस ले जाने के लिए, ये सब होता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि डक्टलेस होता है। तो ये कहाँ से रिलीज होगा, रिलीज फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, ये रिलीज होता है। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है। और इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड अगर हम बात करें तो डक्टलेस होता है। अब डक्टलेस होगा तो क्या होगा, डायरेक्टली क्या होगा, डायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा ब्लड में, है ना। ब्लड स्ट्रीम में क्या होगा, डायरेक्टली घुल जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या चला जाता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व बोलो, है ना, इन्वॉल्व इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्ट घुल जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, और हार्मोन और क्या होता है, वर्क एक्ट ऐसे करता है ना इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह, है ना। एक्ट एज अ इंटर सेलुलर मैसेंजर, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह यूज एक्ट करता है। जैसे देखिए क्या होगा, जैसे मान लो दो सेल है ना, दो सेल के बीच में इनको यहाँ ले जाना, इन सेल को भी देना है, तो आराम से ये सेल को भी दे देगा थ्रू ब्लड, है ना। ब्लड से, क्योंकि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू दोनों में कनेक्ट है, ये इसको भी दे दे रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक दूसरे में ये फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, तो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह, अब इंटरसेलुलर मैसेंजर होगा तो ये सेल को भी ग्रोथ कराने में, रिप्रोडक्शन कराने में, मेटाबॉलिज्म कराने में, स्ट्रेस रिलीफ, स्ट्रेस हार्मोन भी होता है ना, स्ट्रेस रिलीव करने में, सब में हेल्प करते हैं एक सेल को। ठीक है, तो एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर। ठीक है, तो ये जो रहा ये हार्मोन के बारे में रहा। लेकिन हम लोग हार्मोन को कैटेगराइज करेंगे कैसे, है ना, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो, अब हम लोग जानेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में कि हाइपोथैलेमस होता क्या। देखो, हाइपोथैलेमस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन का जो डाईइंसिफेलोन, ठीक है, इंसिफेलोन का मतलब ही होता है ब्रेन। तो हमारे ब्रेन का जो बेसल पार्ट है, डाईइंसिफेलोन क्या, हमारे ब्रेन का जो बेसल पार्ट है ना, उसको कहते हैं हम लोग क्या, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब ये है हमारा हाइपोथैलेमस। इंफीरियर पार्ट को हम लोग थैलेमस कहते हैं, और बेसल पार्ट को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ठीक, अब मान लो ये हमारा बेसल पार्ट है ना, बेसल पार्ट में क्या होता है, जैसे एक स्टेम जैसा निकला हुआ रहता है, उससे पिट्यूटरी, मान लो ये पिट्यूटरी एज अ रफ डायग्राम में बता रहे हैं, जैसे मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, तो ये जो स्टेम लाइक स्टॉक है जिससे क्या है, अटैच है पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से, उसको हम लोग कहते हैं इनफंडीब्यूलम। ये याद रखिएगा, इनफंडीब्यूलम, यहाँ से पिट्यूटरी हमारा अटैच है। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस का क्या वर्क रहता है ना कि ये क्या करता है,
ये बोलेगा पिट्यूटरी को कि आपको हार्मोन रिलीज करना है या फिर आपको हार्मोन नहीं रिलीज करना है, मतलब ठीक है। तो इनका दो काम रहता है, एक हार्मोन को रिलीज कराना, एक हार्मोन को बोला नहीं अब इनहिबिट हो जाओ, मतलब कि अब रुक जाओ, ठीक है। कैसे होता है देखिएगा, हाइपोथैलेमस के पास क्या होता है ना, इनमें ही न्यूरोसिक्रीटरी सेल होता है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल होता है। अभी न्यूरोसिक्रीटरी सेल क्या होंगे, ये जो सेल होंगे ना वो क्या करेंगे, ये भी दो तरीके के होंगे। पहले होंगे यहाँ पे रिलीजिंग, इसमें से भी जो हार्मोन निकलेगा वो होगा रिलीजिंग हार्मोन, GnRH कहते हैं इसको, ठीक है, GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और दूसरा जो है वो यहाँ से निकलेगा इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ये क्या होंगे, ये इनको कहते हैं हम लोग सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन। अब ये होता क्या है आपको हम बताते हैं, ठीक है। देखो हाइपोथैलेमस के पास क्या है, खुद के पास न्यूरोसिक्रीटरी सेल है, उसमें हार्मोन निकल रहा है, रिलीजिंग हार्मोन, इसका मतलब है रिलीज कराओ। किसको बोलेगा ये रिलीज कराओ, पिट्यूटरी को बोलेगा कि नहीं अब आप अपना हार्मोन जो है वो रिलीज कराइए, ठीक है। और फिर जैसे ही अगर मान लो ज्यादा हार्मोन हो गया, उसको पता चला कि पिट्यूटरी बहुत ज्यादा सिक्रीट कर रहा है हार्मोन, तो ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल एक्टिव हो जाएगा और इनहिबिटिंग हार्मोन को बोलेगा, इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होंगे सोमैटोस्टैटिन, बोलेगा कि नहीं अब जो है वो रुकिए, है ना, बहुत ज़्यादा हार्मोन हो जाएगा बॉडी में तो डिजीज हो जाएगा। तो ये जो है इनहिबिटिंग हार्मोन, किसी किसी में क्या होता है ना, किसी किसी में हाइपर हार्मोन सिक्रीशन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होंगे जिससे कारण बहुत चीज़ खराब हो जाता है, बहुत सारा डिजीज हो जाता है। तो इनहिबिटिंग हार्मोन मतलब क्या, वर्क नहीं कर रहा है ना, न्यूरोसिक्रीटरी सेल इनहिबिटिंग हार्मोन जो है रिलीज नहीं करा रहा, और ये रिलीज नहीं कराएगा तो क्या होगा, हम पिट्यूटरी को स्टिमुलेट ही नहीं कर पाएंगे, हम पिट्यूटरी को सिग्नल ही नहीं दे पाएंगे कि आप जो है वो ये आप जो है अब रिलीज कराना हार्मोन जो है, अब जो रिलीज कराना प्रोड्यूस कराना बंद करो, ठीक है। तो एक तरीके से हाइपोथैलेमस का क्या रोल रहा, हाइपोथैलेमस का रोल रहा कि डायरेक्ट वो जो है पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि आपको हार्मोन रिलीज कराना है या नहीं कराना है। इसका मतलब एक तरीके से कंट्रोल में कर रहा है ना हाइपोथैलेमस को। देखो लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह ले लेते हैं, कंज्यूम वगैरह करने स्टार्ट कर देते हैं, तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारे हाइपोथैलेमस पर, ठीक है। और इसके कारण ना बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है उनकी बॉडी में कि ये जो है न्यूरोसिक्रीटरी सेल खराब हो जाएगा, ये रिलीज नहीं करा पाएगा तो फिर भी क्या होगा, डिजीज होगा। और अगर क्या होगा, इनहिबिट भी नहीं करा पाएगा तो भी क्या होगा, डिजीज होगा, ठीक है। तो इनका पूरा हार्मोनल बैलेंस खराब हो जाता है जो अल्कोहल ले रहे हैं ना। तो हाइपोथैलेमस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, हाइपोथैलेमस का सही रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जो है पिट्यूटरी को सिग्नल स्टिमुलेट कर पाओ कि आप जो है रिलीज कराओ या फिर इनहिबिट कराओ, ठीक है। हम लोग देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। ये भी क्या कर रही है, हार्मोन निकाल रही है, हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है ना। तो ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, अच्छा इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये जो आगे जितने हार्मोन्स है उनको रेगुलेट करने में, उनको स्टिमुलेट करने में हेल्प करा जाता है। तो ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है इसको, ठीक है। तो पूछ सकता है कि विच इज मास्टर ग्लैंड, तो ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, पहली बात तो ये जैसे मान लो हमें बताए थे यहाँ पे ये बेसल पार्ट है, ये अटैच रहता है हाइपोथैलेमस से थ्रू इनफंडिब्यूलम, ठीक है, इनफंडिब्यूलम। ये लोकेटेड कहाँ रहता है, एनसीईआरटी कहती है लोकेटेड इन द सेला टर्सिका रीजन, लोकेटेड इन द सेला टर्सिका रीजन। अब ये सेला टर्सिका क्या है, एक बोनी कैविटी है, बोन जैसा कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये लोकेटेड होता है सेला टर्सिका रीजन। तो थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा रिमेम्बर रखेंगे, इसको याद रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं कि जो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो तरीके से कैटेगराइज हो जाती है, दो तरीके से बढ़ जाती है, ठीक है। कैसे बढ़ती है, दो तरीके से देखते हैं, ठीक है। देखिएगा जरा ध्यान से, देखो ये इस तरीके से बढ़ जाती है। पहले को बोलेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरे को क्या बोलेंगे, न्यूरोफाइसिस,
हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दो तरीके से कैटेगराइज हो, इनके जो रीजन है वो दो तरीके से कैटेगराइज हो गए, ठीक है। इसमें बात करते हैं, इसमें भी दो प्रकार से आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे पार्स डिस्टैलिस, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, और इसमें आ जाएंगे पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। देखो यहाँ पे याद देखिएगा ध्यान से कि अब ये किस तरीके से बट रहा है, अब ये एडिनोफाइसिस दो तरीके से बट जा रहा है ना, दो तरीके से बट रहा है, कैसे, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, और इसमें सिर्फ एक ही है पार्स नर्वोसा। देखो पार्स डिस्टैलिस को ही तो हम लोग कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब आगे का जो पार्ट होता है ना पिट्यूटरी को, उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्या, पार्स डिस्टैलिस, इसी को तो कहते हैं, है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। देखो इंटरमीडिया ये बीच वाला रीजन है, इंटर बीच वाला है ना, मीडिया समझ में आ रहा है यहाँ पे, ये बीच वाला रीजन है, और पार्स नर्वोसा जो है ना वो क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको कहते हैं हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। जिसमें हम लोग कुछ हार्मोन्स निकलेंगे, है ना, वो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा हार्मोन निकल रहा है। इसमें से देखो ना बहुत सारा हार्मोन्स निकलता है, जैसे पहले जीएच ग्रोथ हार्मोन हम लोग देखेंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ऐसे तो आपको हम सारा पढ़ाएंगे यहाँ पे लिख के, प्रोलैक्टिन, है ना, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन। फिर उसके बाद जो है वो टीएसएच, टीएसएच का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद कौन सा हार्मोन निकलेगा, एसीटीएच, एडिनोकॉर्टिकॉइड ट्रॉफिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकॉइड ट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं, एसीटीएच कहते हैं, सब बताएंगे, इसका फुल फॉर्म के साथ बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस नहीं तो लिख नहीं रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसके बाद जो है एफएसएच, है ना, ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, ये क्या है, गोनाड से निकला हुआ हार्मोन है, ठीक है ना। ये एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये सब जितना हार्मोन है ना वो कहाँ से निकलेगा, वो सारा चीज निकलेगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये याद रखना, पूछ सकता है कि कौन सा हार्मोन कहाँ से निकल रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। उसके बाद आता है पार्स इंटरमीडिया, यहाँ से एक हार्मोन निकलता है MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं इसको, है ना, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं इसको, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका निकलता है ऑक्सीटॉक्सिन, जिसको लव हार्मोन भी कहते हैं, एंड वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। तो ये जो हार्मोन है ना कहाँ से निकल रहा है, ये जो हार्मोन है वो निकल रहा है आपका यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। तो एक एक करके सारा हार्मोन के बारे में पढ़ाएंगे, पहले पढ़ाएंगे हम पार्स डिस्टैलिस से या फिर इंटीरियर पिट्यूटरी से जो जो हार्मोन निकल रहा है उनके बारे में एक एक करके, उसके बाद पढ़ाएंगे हम पार्स इंटरमीडिया से जो हार्मोन निकल रहा है, उसके बाद जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और भी हमारे जो ऑर्गन्स है जैसे कि किडनी से, कहीं कुछ लोकेशन जो होता है किडनी से, कुछ जो निकलता है हमारे हार्ट के आर्टेरियल वॉल से, तो फिर उसके बाद हमारा स्टोमक से, वहाँ से भी कुछ ना कुछ हार्मोन्स जो है थोड़ा सा अमाउंट जो है वो रिलीज हो रहा होता है, वो सब भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे हार्मोन के बारे में। देखो एक एक करके सारे हार्मोन के बारे में बात करेंगे। तो पार्स डिस्टैलिस इसका मतलब क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, याद रखिएगा जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब आगे वाला जो पार्ट होता है पिट्यूटरी का आगे वाला, उसका हार्मोन, उससे हार्मोन्स निकल रहा है, ठीक है। कौन सा हार्मोन, सबसे पहला हार्मोन हम बताए थे ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्रोथ हार्मोन के बारे में, ग्रोथ हार्मोन के बारे में GH कह देते हैं शॉर्ट में, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं सोमैटोट्रोफिन, सोमैटोट्रोफिन क्या कहते हैं इसी को हम लोग कहते हैं सोमैटोट्रोफिन, है ना, सोमैटोट्रोफिन STH हार्मोन, सोमैटोट्रोफिन
हार्मोन, इसी को कहते हैं हम लोग, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। ये साफ पता चल रहा है ये क्या करता है, ग्रोथ कराने में हेल्प करता है ना, मेटाबॉलिज्म अच्छा रखेगा, ग्रोथ कराने में, आपके हाइट जो हम लोग कह देते हैं ना, तो ग्रोथ कराने में इनका एक बहुत बड़ा राइट रोल होता है इनका, ठीक है ना। तो ये जो है ना, अगर देखो ये दो तरीके से करेंगे, कभी कभी क्या होगा, हम बताए थे कि अगर ये ज़्यादा हार्मोन रिलीज कर देगा, मतलब बहुत ज़्यादा, ये क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, कभी कभी बहुत ज़्यादा, तो हम लोग कहते हैं हाइपर सिक्रेशन, है ना, हाइपर सिक्रेशन कर देगा। हाइपर सिक्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा हाइट, बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है, बढ़ा ही रहा है हाइट मेनली, है ना। और बहुत ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइट, बहुत मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है ना। तो ये जो है आपका हाइपर सिक्रेशन अगर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हाइट ज़्यादा इंक्रीज करेगा, तो आप जो है वो गैंटिज्म हो जाएगा। गैंटिज्म का मतलब गैंट की तरह लंबा हाइट हो जाना, ठीक है। तो ये अगर हाइपर सिक्रेशन हुआ तो, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन से देखो लिखने का डेफिनेशन का जरूरत हमको तो नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है ग्रोथ हार्मोन का बात हो रहा है। इसका मतलब है कि हाइट इंक्रीज कराने में, मेटाबॉलिज्म कराने में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि अगर दो कंडीशन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हाइपोसिक्रेशन का क्या मतलब है कि ये जो है वो हाइट जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कम निकल रहा है ना, ये जो सिक्रेशन, ये जो ग्रोथ हार्मोन निकल ही नहीं रहा, ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, हाइट बढ़ ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, आप जो है वो डॉर्फिज्म देखने के लिए मिलेगा, है ना, बौनापन देखने के लिए मिलेगा, डॉर्फिज्म देखने के लिए मिलेगा, बौनापन मतलब आप जो हाइट जो है ना वो बहुत छोटा हो जाएगा आपका हाइट, ठीक है ना। तो डॉर्फिज्म जो है ये देखे ना, यहाँ पे हार्मोन का कितना बड़ा रोल है। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आप जो है आप जो खा रहे हो या फिर आप जेनेटिक सिर्फ रोल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हार्मोन का सबसे बड़ा रोल होता है, देखना सारा से ज़्यादा फैक्टर तो हार्मोन के कंट्रोल में ही सारा होता है, ठीक है। तो ये जो है डॉर्फिज्म यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो दो कंडीशन देखने के लिए मिलेगा ग्रोथ हार्मोन से, ठीक है। क्या, हाइपर सिक्रेशन हुआ तो गैंटिज्म, और हाइपर सिक्रेशन हुआ तो डॉर्फिज्म, ठीक है। कभी कभी क्या होता है एडल्ट में, है ना, एडल्ट वगैरह में देखने के लिए मिलता है, एक्रोमेगेली वगैरह देखने के लिए मिलता है। इनका मतलब फेस का भी क्या होता है, कभी कभी शेप जो है ना वो बहुत ग्रो कर जाता है, कभी कभी फेस का शेप जो है वो बहुत बड़ा ग्रो कर जाता है, एडल्ट वगैरह में देखने के लिए मिलता है। एडल्ट में क्या मिलता है, एक्रोमेगेली। ये क्या होता है, ये जो फेस का स्ट्रक्चर है, ये फेस का स्ट्रक्चर है, बोन जो आप देख रहे हो ना वो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, बोन जो है ना धीरे धीरे बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप एडल्ट में भी आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा निकल रहा है ना। तो ये जो एडल्ट के केस में ये दिखने के लिए मिलता है, ये हाइपर सिक्रेशन का केस है। हाइपर सिक्रेशन हुआ ना, उनमें देखने के लिए ये चीज़ मिलता है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में इतना जाने, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे वाला हार्मोन के बारे में। देखो अब हम लोग देखते हैं प्रोलैक्टिन के बारे में, देखेंगे दूसरा हार्मोन जो है वो प्रोलैक्टिन के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम लोग PRL कहते हैं, प्रोलैक्टिन। ये काम क्या करेगा, ये काम करता है यहाँ पे ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ कराना, ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। मिल्क, अच्छा ठीक है, अकेले ऐसे तो नहीं बोल सकते कि अकेले ही करा दे रहा है प्रोलैक्टिन, नहीं, उसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स है साथ में कराते हैं। एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, फिर उसके बाद एस्ट्रोजन, और उसके बाद जो है ऑक्सीटॉक्सिन, तो ये कुछ हार्मोन जो है मिलके कराते हैं, लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा होता है। प्रोलैक्टिन नहीं रहेगा तो नहीं होगा। ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ कराना, और जब मान लो कि जब जो है वो मान लो कि एक मदर जो है वो प्रेग्नेंट है, तो उनका जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें ऐसा ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है कि जो है आगे जो है इनको पता होता है कि मिल्क सिक्रेशन करना है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क में इनका बहुत बड़ा रोल है प्रोलैक्टिन का, ठीक है। अगर प्रोलैक्टिन कम होंगे तो ऑफ कोर्स क्या होगा, कभी किसी मदर में क्या होता है कि नहीं निकलता, ठीक है, उतना मिल्क फॉर्मेशन नहीं होता है, जो बच्चे को नहीं पी पाते हैं, जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, तो उनको बाद में कहीं बोल दिया जाता है कि नहीं आप जो है कभी बाहर वाला दूध पिला दो, गाय का दूध पिला दो। तो ये सब जो डॉक्टर बाद में रिकमेंड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें क्या है, प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन जो है वो बहुत कम हो गया है ना, हाइपो सिक्रीशन हो गया है। और अगर हाइपर सिक्रीशन होता है तो वेल एंड गुड, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क क्या होगा, अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो ये जो रहा आपका प्रोलैक्टिन, ठीक है। अब जो है अभी जो है हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे TSH के बारे में। TSH का मतलब क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा जो है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग
हार्मोन, ठीक है। अभी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देखो इसका काम क्या होता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना, थायराइड ग्लैंड का ग्रोथ कराना, थायराइड ग्लैंड को अच्छे से रखना, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ब्लड स्टिमुलेशन या ग्रोथ कराना, किसको, थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को। देखो थायराइड ग्लैंड कहाँ है, थायराइड ग्लैंड आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका क्या है ना कि 2 लोब होता है, इस तरीके से थायराइड ग्लैंड का होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड है, डॉक्टर देखना कभी थायराइड चेक कराने जाते हो तो आप यहाँ पे ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो उनको पता चल जाएगा कि ये ज़्यादा निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ है, तो क्या हो रहा है, आपका हाइपोसिक्रेशन हो रहा है कि हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखो थायराइड ग्लैंड जो होता है ये यहाँ पे आपके नेक के पास सिचुएटेड होता है, 2 लोब, यहाँ पे 2 लोब होता है, ठीक है, नेक के पास सिचुएटेड होता है ना, सिचुएटेड नेक, ठीक है, नेक के पास है ना, नेक के पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लोब होता है, ये जो 2 लोब होता है, मान लो इस तरीके से 2 लोब है, यहाँ से जो इंटरकनेक्टेड होता है उसको कहते हैं लोग इस्थमस, क्या कहते हैं, इस्थमस। ये जो कनेक्टेड होता है 2 लोब से इंटरकनेक्टेड, यहाँ पे 2 लोब इंटरकनेक्टेड बाई इस्थमस, ठीक है। 2 लोब जो इंटरकनेक्टेड है वो इस्थमस कहेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कि इनमें क्या होता है, स्ट्रोमल, अगर ये मान लो कि यहाँ पे टिश्यू वगैरह है, यहाँ पे एक लोब है, यहाँ पे टिश्यू वगैरह दिख रहा है ना, तो कौन से टिश्यूज दिखता है यहाँ पे, फॉलिक्यूलर या फिर स्ट्रोमल, है ना, स्ट्रोमल सेल, है ना, स्ट्रोमल सेल टिश्यू, है ना, ये देखने के लिए मिलेगा आपको, स्ट्रोमल देखने के लिए मिलेगा इसमें, ठीक है। ये जो है ना, इनको क्या चाहिए, थायराइड ग्लैंड को आप कैसे अच्छा रख सकते हो, आयोडीन चाहिए, हेल्प क्या चाहिए, आयोडीन का हेल्प चाहिए, ताकि स्टिमुलेशन अच्छा हो, ग्रोथ अच्छा हो। उसको क्या नीड होगा, थायराइड ग्लैंड को नीड होगा आयोडीन का डायरेक्टली, ठीक है। तो आप जो है आयोडीन डायरेक्टली तो नहीं खाते, तो आपको क्या है, आप सॉल्ट में जो है, सॉल्ट में हम लोग आयोडीन डाल देते हैं कि आपको जो नीड है आपको वो सॉल्ट में ही पूरा हो जाए। सॉल्ट बहुत तो सोचते हैं कि सॉल्ट में आयोडीन मिलता है, ऐसा नहीं है, डाला जाता है ना, आयोडीन वगैरह हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं, ताकि जो आपको जो नीड है आपके बॉडी को वो आपको पूरा हो जाए। तो आप उसको यहाँ चाहिए, यहाँ पे आयोडीन चाहिए, ठीक है। तो ये भी जो आइडोथायरोनिन हम लोग कह देते हैं, इसको जो हम लोग आयोडीन चाहिए ना, तो ये हम लोग हार्मोन जो निकलेगा उसको हम लोग कह देते हैं आइडोथायरोनिन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, T3 and T4 हार्मोन, है ना, T3 and T4 हार्मोन, ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन। देखो TSH में भी हम लोग क्या बोले, TSH में भी 2 प्रकार का हार्मोन निकलेगा, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, T3 और T4, T3 T4, ये तो TSH क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, लेकिन हार्मोन कौन सा निकल रहा है, हार्मोन का नेम क्या है, ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन। आइडोथायरोनिन इसीलिए क्योंकि ये आयोडीन उसको जरूरत होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं यहाँ पे, T3 का मतलब ट्राई आइडोथायरोनिन, ठीक है, और T4 का मतलब टेट्रा आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन। ये अब करेगा क्या, इसका फंक्शन तो होगा, हाँ, बेसल मेटाबॉलिक रेट, है ना, उसको रेगुलेट करना, उसको मेटाबॉलिक रेट को, आपको मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी को क्या करना, रेगुलेट करना, हम लोग कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम लोग कहते हैं BMR, उसको रेगुलेट करना, किसका काम है, ये आपका जो T3 और T4 हार्मोन है ना, जो पूरा कह देते हैं हम लोग TSH, ठीक है, तो इसका काम है, ठीक है, यहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट को करना। फिर उसके बाद जो है वो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में बड़ा हेल्प होता है। अगर मान लो कभी हम लोग देखते हो, कभी क्या होता है कि उनका फीमेल का जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, तो हम लोग जो है चेक कराने के लिए जो है डॉक्टर को देख देते थे, इसमें TSH वगैरह का भी जाँच लिखा हुआ रहता है, क्यों, ताकि वो भी उनमें हेल्प करते हैं, रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है। उनका काम क्या होता है, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और क्या काम होता है, रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ठीक है। इसमें और क्या काम होता है, रेगुलेट करते हैं, और क्या रेगुलेट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, देखो कितना सारा रोल है इनका। प्लस इनमें RBC फॉर्मेशन में भी इनका रोल होता है, RBC फॉर्मेशन में भी इनका कहीं ना कहीं
रोल होता है। तो कितना सारा काम कर रहा है थायराइड। थायराइड को अच्छा काम कर रहा है तो आपको आयोडीन लेना ज़रूरी है। ये भी नहीं कि आप ज़्यादा ले लो। अभी हम लोग देखेंगे कंडीशन भी, यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन है। यहाँ पे यहाँ पे भी हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म का कंडीशन यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, देखो हम लोग टीएसएच पढ़ रहे हैं ना, टीएसएच पढ़ रहे हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो 2 कंडीशन आएगा। इसमें भी 2 कंडीशन देखने के लिए मिलेगा। क्या क्या मिलेगा इसमें भी? हाइपर थायरॉयडिज्म और एक और क्या मिलेगा आपको? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म 2 कंडीशन देखने के लिए मिलेगा। हाइपर का क्या मतलब है? ज़्यादा, है ना, ज़्यादा। तो हाइपर का मतलब ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या? आप ज़्यादा आयोडीन आपके बॉडी में चला गया है, तो ये ज़्यादा सिक्रीशन करा रहा है। ये जो हार्मोन है, एक देखो कनेक्ट तो पिट्यूटरी से ही है, पिट्यूटरी ही इसको बोल रहा है ज़्यादा निकालो। और पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका जो हम बताए थे यहाँ पे GnRH रिलीजिंग हार्मोन, है ना, जो कि हाइपोथैलेमस से निकल रहा था। तो एक तरीके से कनेक्शन है, लेकिन देखो यहाँ पे ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है। आप ज़्यादा, तो डॉक्टर कह देंगे आपको कि आयोडीन थोड़ा कम कर दीजिए, है ना, वो सेंधा नमक वगैरह होता है ना, उसमें आयोडीन नहीं होता, तो उसको बोलेंगे वो खाइए। आयोडीन वाला चीज़, जो आप में ज़्यादा आयोडीन वगैरह चीज़ है उस पर कम खाइए, ठीक है, ताकि आप जो है हाइपरथायराइडिज्म ना हो, ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म ना हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है कि कम हो जाना। कम हो जाएगा तो बोलेंगे कि आप आयोडीन लो, आयोडीन वाला चीज़ खाओ, है ना, वो बोलेंगे। अच्छा, इसमें देखने क्या मिलता है? हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा ना, बॉडी जो है वो धीरे धीरे करके श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पतले लोग होने स्टार्ट हो जाएंगे, डॉक्टर देख के पहचान जाएंगे। और ये जो है ना, हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा, ये जो आपका थायराइड है वो छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। हाइपरथायराइडिज्म में बाल बाल झड़ना बहुत ज़्यादा देखने के लिए ये चीज़ भी मिलता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक जो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। यहाँ पे ये कंट्रोल ही करा रहा है, इतना ज़्यादा जल्दी मेटाबॉलिक जो है आपका मेटाबॉलिज्म हो रहा है कि आप जो है धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा आपका वेट जो है वो लॉस होता चला जाएगा। और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा? हाइपोथायराइडिज्म में जो है आपका बॉडी जो है मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा, कार्बोहाइड्रेट फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, वो इकट्ठा हो रहा है आपके बॉडी में। आप जो है फैट, मतलब आप मोटा होना स्टार्ट हो जाओगे। इसमें जो बॉडी है ना बहुत ज़्यादा, है ना, वो फैट जो है वो ज़्यादा हो जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में। अच्छा, ये लिखा हुआ है अगर हाइपोथायराइडिज्म हो तो और क्या हो? गॉइटर देखने के लिए मिलता है वो, गॉइटर, ठीक है, गॉइटर। यहाँ पे ये जो है ना वो फूल जाता है, ये जो है ना फूल जाता है, इसको घेगा कह देते हैं हिंदी में, बहुत ज़्यादा बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, हाइपोथायराइडिज्म में। और इसमें देखने मिलता है आपका ग्रेव डिजीज, है ना, ग्रेव डिजीज। बच्चों में और क्या देखने मिलता है? क्रेटिज्म देखने के लिए मिलता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने के लिए मिलेगा। ये सब तो कॉमन है, ये सब मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। ग्रेव डिजीज में क्या होगा ना, आँख जो है ना वो बल्की हो जाएगा, आँख जो है एकदम ऐसे थोड़ा बल्की जैसा नजर आता है इसमें, ठीक है, स्किन अजीब सा नजर आता है और बल्की नजर आता है। और हाइपोथायराइडिज्म में क्या हो, मेन है, अगर आप आयोडीन नहीं ले रहे हो तो गॉइटर होगा, है ना, फूल जाएगा, हम बताएं पहले ये चीज फूल जाएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो टीएसएच का है वो 2 तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आता है, ठीक है। और जो और भी हार्मोन बचा हुआ है, ये तो सिर्फ अभी पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसमें 3 वीडियो आई थिंक लगेगा, 3 वीडियो जो है इसे पार्ट करके आएगा, 1 2 3 करके पार्ट आएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था जो हार्मोन के बारे में, यहाँ तक हम टीएसएच बताएं। अभी भी इसमें बाकी है क्या, एसीटीएच बाकी है अभी भी, है ना, और उसमें भी बहुत सारा बाकी है, अभी थाइमस ग्लैंड का हार्मोन बाकी है, अभी बहुत सारे हार्मोन्स का कराना है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो इसमें हमको लगता है 3 पार्ट, जो 3 वीडियो में ये जो है हम इसको कवर कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।